एप्पल आईफोन की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। शुरू करते हैं। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है डायबिटीज़। व्हाट इज़ डायबिटीज़, वो सबसे पहले हम जानते हैं कि डायबिटीज़ कैन बी रिफर टू एज अ क्रोनिक डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई लेवल ऑफ शुगर मीन्स ग्लूकोज इन द ब्लड। कि इस तरह से देख सकते हैं कि ये जो डायबिटीज़ मेज़र करने के लिए ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम यूजुअली कहते हैं ग्लूकोमीटर। तो ग्लूकोमीटर को यूज़ करके जब आप आपका डायबिटीज़ लेवल या फिर शुगर लेवल को जो चेक करते हैं, तो जब प्रिकिंग नीडल से आप आपके फिंगर के ऊपर प्रिक करके ये जो ब्लड सैंपल जो है वो आपने लिया है, तो ब्लड सैंपल को जब ये आप इंस्ट्रूमेंट ग्लूकोमीटर से चेक करते हैं तो यहाँ पे उसके डिस्प्ले ऊपर आपको ये रीडिंग दिखा रहा है। उसमें लिखा है कि 120 mg/dl। तो ये क्या दिखा रहा है, एक ग्लूकोज का जो लेवल की जो हमारे ब्लड के अंदर होता है। तो डायबिटीज़ ऐसी कंडीशन है, ऐसी डिसीज़ है कि जिसको हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं बाय हाई लेवल ऑफ शुगर इन द ब्लड। कि जब ब्लड के अंदर कौन सी चीज़ का लेवल इंक्रीज होता है, तो शुगर। कि जब हमारे बॉडी के अंदर शुगर लेवल इंक्रीज होता है तो वो कंडीशन कही जाती है डायबिटीज़। और वो एक टाइप के क्रोनिक डिसीज़ है कि जिसके अंदर हमारे बॉडी के अंदर शुगर मतलब कि स्पेशली ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड के अंदर इंक्रीज होता है। सो डायबिटीज़ इज अ डिसीज दैट अकर्स व्हेन योर ब्लड ग्लूकोज ऑल्सो कॉल्ड ए ब्लड ग्लूको शुगर इज वेरी हाई। हाई भी लिखा है बट सामने आगे लिखा है वह टू हाई, बराबर बहुत ज़्यादा जब इंक्रीज होता है कि जब उसकी जो नॉर्मल रेंज है उसकी रेंज से काफ़ी उसका लेवल क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो वो कंडीशन को फिर हम कहते हैं डायबिटीज़। के स्पेशली जो शुगर लेवल है वो इंक्रीज होता है इन ब्लड, तो वो कंडीशन बन जाती है हमारे एक प्रकार के डिसीज कंडीशन की। जो नॉर्मल शुगर लेवल होना ज़रूरी है हमारे बॉडी के अंदर, बराबर, बट वो लेवल समझो कि आपके बॉडी के अंदर मेंटेन नहीं रहता है और वो लेवल अब धीरे धीरे इंक्रीज होता जाता है। तो वो हाई लेवल जब होता है ब्लड के अंदर तो वो कंडीशन है डायबिटीज़। सब आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ब्लड शुगर। कि जब किसी स्टूडेंट को या फिर किसी फार्मासिस्ट को या फिर किसी पर्सन को पता होगा कि ब्लड शुगर क्या है, तभी आप उसको अच्छे से ट्रीट कर पाओगे, उसके रिलेटेड मेडिसिन डिज़ाइन कर पाओगे एंड वो डिसीज़ का ट्रीटमेंट कैसा होगा वो भी जो फिजिशियंस वगैरह है, डॉक्टर्स वगैरह फाइंड आउट कर सकेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज़ ब्लड शुगर। सो द ब्लड शुगर लेवल और ब्लड शुगर कॉन्सेंट्रेशन और ब्लड ग्लूकोज लेवल is the concentration of glucose present in the blood of human and other animal। कि जो हमारा ब्लड है, तो ब्लड के अंदर हमें पता है ब्लड का जो कंपोजिशन होता है कि ब्लड के अंदर अलग अलग क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। कि जो हम स्पेशली दो ही सेल अभी लिखे यहाँ पे कि आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, फिर उसके अंदर प्रेजेंट है हमारा प्लाज्मा। सब आपको जानना जरूरी है कि व्हाट इज ब्लड शुगर। तो ब्लड शुगर क्या है, द ब्लड शुगर लेवल इट मीन्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर और द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए ग्लूकोज प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स। की ब्लड ग्लूकोज लेवल मतलब कि जो कॉन्सेंट्रेशन है या फिर जो लेवल है ब्लड के अंदर ग्लूकोज का, कि जो प्रेजेंट है किसी भी ह्यूमन या फिर एनिमल के ब्लड के अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्लड शुगर। सो ग्लूकोज इज ए सिंपल शुगर एंड अप्रोक्सीमेटली 4 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आर प्रेजेंट इन ए ब्लड ऑफ 70 किलोग्राम ह्यूमन एट ऑल टाइम। तो ये अप्रोक्सीमेट समझ लो कि किसी पर्सन्स का वेट है 70 kg वेट का ये कोई पर्सन है, तो उसके अंदर एटलीस्ट मिनिमम 4 ग्राम जितना शुगर जो है वो प्रेजेंट होगा। तो उसका नियमन कैसे होता है वो हम जान लेते कि ये ब्लड शुगर का जो रेगुलेशन है वो कैसे होता है। कि समझो कि किसी पर्सन के अंदर
पर्सन ए है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल काफ़ी उसका लो है, और समझो कि पर्सन बी है उसके अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल काफ़ी हाई है। तो जब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल काफ़ी लो हो जाता है तो उस वक्त हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन एक प्रेजेंट है पैंक्रियाज, तो पैंक्रियाज के जो अल्फा सेल है वो ग्लूकागॉन को रिलीज करेंगे और वो क्या करेगा, फर्दर लीवर को रिस्पॉन्ड करवाएगा टू रिलीज द ग्लूकोज। कि जब ग्लूकोज लेवल कम हो गया है तो ग्लूकागॉन जो है वो रिलीज करवाएगा ग्लूकोज को, और जिसके कारण नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल अचीव हो जाएगा ये पर्सन ए का। उससे रिवर्स कंडीशन विचारते हैं हम कि जब पर्सन का ब्लड ग्लूकोज लेवल काफ़ी हाई हो जाता है तो पैंक्रियाज में ही रहे ये जो बीटा सेल है, बीटा सेल क्या करते हैं, इंसुलिन को रिलीज करवाएंगे, एंड वो जो इंसुलिन जो रिलीज होगा वो अपटेक होगा बाय फैट सेल्स, उसके बाद लीवर है बराबर, मसल्स वगैरह के अंदर उसका अपटेक करवाएंगे, और जो एक्सेसिव ग्लूकोज था वो अब क्या हो जाएगा, यूटिलाइज हो जाएगा, उसका अच्छे से यूज़ हो जाएगा, और जिसके कारण हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड शुगर है उसका अच्छे से रेगुलेशन होगा और उसका लेवल नॉर्मल रहता है। तो ब्लड शुगर लेवल का ये जो चार्ट है वो अच्छे से समझना काफ़ी ज़रूरी है। अब आपको जानना ज़रूरी है कि ब्लड ग्लूकोज के बारे में तो जान लिया, अब आपको पता होना चाहिए उसकी नॉर्मल वैल्यूज़ और कितनी वैल्यू से वो डायबिटीज़ कहा जाएगा और कितनी वैल्यू से वो मिडल रेंज कही जाएगी, कि जो हम कह सकते कि प्री डायबिटिक्स। तो यहाँ पे देखिए आप, ब्लड ग्लूकोज का ये चार्ट है, उसका रेंज जो दी है यहाँ पे कि 80 to 100, 170 to 200, 120 to 140, ये ग्रीन वाले में देखिए तो ये नॉर्मल वैल्यूज़ है। ये कौन सी वैल्यूज़ है, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो उसके अंदर ये रीडिंग कौन से यूनिट में है, तो mg/dl, मिलीग्राम पर डेसीलीटर, बराबर, mg मतलब कि मिलीग्राम और dl मतलब कि डेसीलीटर। तो ये जो यूनिट है mg/dl यूनिट में यूजुअली ब्लड शुगर को जो है वो फाइंड आउट किया जाता है। जो आप ग्लूकोमीटर होता है, बराबर, इस तरह से ये जो ग्लूकोमीटर होता है उसके आगे ये चिप्स रहती है और इसके जो डिस्प्ले होती है, तो डिस्प्ले पर भी यूजुअली आपको जो वैल्यू है वो mg/dl में ही वो देता है। तो जब पर्सन फास्टिंग कंडीशन में होता है कि जब उसने के बिना खाए, जब आप फास्टिंग कंडीशन, बराबर, कि विदाउट टेकिंग एनी फूड, तो वो उस वक्त आप ब्लड शुगर लेवल चेक करोगे तो नॉर्मल पर्सन का वो आएगा 80 to 100। इम्पेयर्ड ग्लूकोज मतलब कि जो प्री डायबिटिक्स कंडीशन या फिर जो इंटरमीडिएट कंडीशन होती है उसमें आप फास्टिंग कंडीशन में ये लेवल देखोगे तो आपको मिलेगा बिटवीन 101 to 125। और जो पर्सन को डायबिटीज़ होगा उसके अंदर ये लेवल होगा 126 से भी ज़्यादा। फास्टिंग कंडीशन के बिना कुछ खाए भी ग्लूकोज लेवल काफ़ी हाई है, बिकॉज जब हम खाना खाते तो उसके अंदर से हमें ग्लूकोज मिल जाता है। तो जब खाना खाते तो उसके बाद नॉर्मल हेल्दी पर्सन में भी ये लेवल इंक्रीज होता है। तो ये आप देख सकते हैं सेकंड वाले, ये फर्स्ट कंडीशन, ये वाली सेकंड कंडीशन देखिए कि आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद नॉर्मल पर्सन के अंदर ये लेवल ऑटोमेटिकली इंक्रीज हुई है, वो है 170 to 200। तो फिर भी ये लेवल कैसा है, नॉर्मल है, इसको हम डायबिटीज़ नहीं कह सकते, बिकॉज पर्सन ने खाना खाया है और खाना खाने के बाद ऑब्वियसली शुगर लेवल तुरंत हाई होगा। अब यही लेवल जब आप किसी प्री डायबिटिक्स पर्सन के अंदर देखोगे इंटरमीडिएट में, तो वो मिलेगी आपको वैल्यू 190 से 230 के बीच में, कि जो मिडल लेवल है। एंड जो डायबिटीज़ वाला पर्सन होगा उसके अंदर आफ्टर ईटिंग लेवल 200 से ज़्यादा और 300 के करीब भी डायबिटीज़ का शुगर लेवल आपको दिखाई देगा। कि शुगर लेवल आप चेक करोगे तो 220 से 300 के बीच में ये लेवल हो सकता है आफ्टर ईटिंग। अब धीरे धीरे क्या होगा कि मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगा, खाना खाने के बाद डाइजेशन स्टार्ट होगा, तो ऑब्वियसली जो शुगर लेवल बढ़ा था
वो डिक्रीज होना चाहिए। तो ऑब्वियसली ऐसा ही हो रहा है कि आफ्टर 2 to 3 आवर्स ईटिंग, ये कंडीशन 3। तो जो हेल्दी पर्सन है, नॉर्मल है, उसके अंदर शुगर लेवल आ जाता है 120 to 140, कि जो एकदम परफेक्ट कह सकते हैं कि जब आप खाना खाने के बाद 2-3 घंटे के बाद आपका शुगर लेवल चेक कराओ और समझो कि वो 120 to 140 आता है, तो आप मान सकते हैं कि आप काफ़ी हेल्दी है, आपका जो शुगर लेवल एकदम परफेक्ट है। बट उसी कंडीशन में समझो कि आपका ब्लड शुगर लेवल आता है 140 to 160, तो ये हो जाती है प्री डायबिटिक कंडीशन। कि समझो कि आप यहाँ से अब ध्यान नहीं रखोगे तो आप नीचे की ओर डायबिटीज कंडीशन में भी आ सकते हैं, और अच्छे से ध्यान रखोगे तो आप परफेक्ट की साइड भी जा सकते हैं। तो ये 140 जो येलो लाइन है वो ऐसे है कि जो पर्सन का ब्लड ग्लूकोज लेवल येलो लाइन पे आता है और वो समझो कि प्रिकॉशंस रखे और अच्छे से डिसीज को प्रिवेंट करने का ट्राई करे, तो वो ये लेवल में जा सकते हैं। तो ये भी हम जानेंगे कैसे डिसीज को हम प्रिवेंट करेंगे आगे लेक्चर के अंदर, वो भी हम सीखने वालेंगे। सो अब यहाँ पे देखिए 200 से ज़्यादा आ रहा है, फिर भी आफ्टर 2 to 3 आवर्स जो थोड़ा कम होना चाहिए बट डिक्रीज नहीं हो रहा है, और ब्लड शुगर जो है वो काफ़ी इंक्रीज है इवन आफ्टर द 2 to 3 आवर्स ऑफ ईटिंग। तो ये कंडीशन बन जाती है डायबिटीज। ये वाले चार्ट से भी समझ सकते हैं कि जो एक ये वाले MCQ में ये वाला पॉइंट भी पूछा जाता है। MCQ के लिए अब हम एक पॉइंट समझे तो A1C टेस्ट कई बार परफॉर्म की जाती है कुछ डायबिटीज़ के पेशेंट के ऊपर, कि एक टाइप का ये प्रोटीन होता है कि जो हमारे ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर प्रेजेंट होता है, तो उसका लेवल भी चेक किया जाता है। तो नॉर्मल कितना होता है ये A1C लेवल की बिलो 5.7 होता है, कि जो हेल्दी पर्सन होता है हेल्दी के अंदर रहता है 5.7। प्री डायबिटिक्स के अंदर ये रहता है लेवल 5.7 से लेकर 6.4% के बीच में, और जो पर्सन डायबिटीज़ वाला है उसके अंदर ये लेवल 6.5 से ज़्यादा होता है। तो ये कंडीशन होती है A1C टेस्ट के अंदर। अब आगे सीखते हैं कि फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट की जो फास्टिंग कंडीशन के अंदर किसी पर्सन के अंदर ये लेवल कितना होता है। तो अभी जो हमने देखा उसी तरह से ही हम चेक करने वाले हैं कि जो फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल है किसी पर्सन के अंदर, तो आप देख सकते हैं कि डायबिटीज़ के अंदर है और फास्टिंग कंडीशन में भी शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा है 126 mg/dl, उससे भी ज़्यादा। प्री डायबिटिक्स के अंदर आप देख सकते हैं कि 100 से 120 के बीच में, एंड नॉर्मल होगा फास्टिंग कंडीशन में 99 और उससे बिलो। से जो अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था कि 80 से 100 के बीच में है फास्टिंग कंडीशन में, तो वो कंडीशन हम नॉर्मल कह सकते हैं कि ये वाली फास्टिंग में 80 to 100 है, तो इट इज़ नॉर्मल। अब ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट आप जब करते हो पर्सन का, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, तो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के अंदर जो डायबिटिक्स का जो पर्सन है उसके अंदर आपको उसकी वैल्यू मिलेगी 200 mg/dl और उससे भी ज़्यादा, तो वो कंफर्म कर देगा कि पर्सन को डायबिटीज़ है। प्री डायबिटिक्स पर्सन डायग्नोस होगा कि जब उसका शुगर लेवल 140 से ज़्यादा है बट 200 से कम है, तो वो हो गई इंटरमीडिएट कंडीशन कि जो हम कहते हैं प्री डायबिटीज़ की। जो कंट्रोल करे तो नॉर्मल भी जा जाता है, और कंट्रोल ना करे पेशेंट, प्रॉपर उसको प्रिवेंट ना करे, तो वो ऊपर की ओर डायबिटीज़ की ओर भी जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन के ऊपर कि किस तरह से वो अपना जो है वो ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करने का ट्राई करता है। और ये है नॉर्मल कि 140 mg/dl और उससे लो मिलेगा आपको ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के अंदर। तो ये है ब्लड शुगर के लेवल्स। एक और यूनिट है, इससे भी MCQ पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स के अंदर कि मिलीमोल्स पर लीटर, ये यूनिट के अंदर भी कई बार एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस आते हैं कि mmol m मोल पर लीटर, mmol मतलब कि
एम मतलब कि ये वाला फर्स्ट एम मतलब कि मिली, उसके बाद मोल एंड पर लीटर। तो ये देखिए यहाँ पे कि जो नॉन डायबिटिक्स पर्सन है कि जो हेल्दी है उसके अंदर बिफोर मील खाना खाने से पहले 4 से लेकर 5.9 4 to 5.9 मिलीमोल पर लीटर जितना ये वैल्यू रहती है नॉर्मल शुगर की। एंड एटलीस्ट 90 मिनट्स आफ्टर मील खाना खाने के बाद वो लेवल हो जाता है इंक्रीज 7.8 मिलीमोल पर लीटर तक। अब समझो कि टाइप 2 डायबिटीज़ है किसी पर्सन को, तो ये वैल्यू होगी 4 to 7 बिफोर मील। टाइप 1 में भी 4 to 7 बिफोर मील एंड चिल्ड्रंस के अंदर भी 4 to 7, मतलब कि खाना खाने से पहले 4 से 7 रहेगा और खाना खाने के बाद डायबिटीज़ टाइप 2 के अंदर ये वैल्यू इंक्रीज होकर बढ़ जाएगी 8.5 तक। टाइप 1 में भी यही कंडीशन 5 से 9 के बीच में रहेगा एंड चिल्ड्रंस विथ टाइप 1 डायबिटीज़ उसके अंदर भी 5 से 9 के बीच में रहेगा। जब आप उठते हो सुबह तो डायबिटीज़ की जो डायबिटीज़ 1 वाले जो पेशेंट है उसमें ये लेवल हो सकता है 5 to 7 अपॉन वेकिंग एंड चिल्ड्रंस के अंदर ये वैल्यू रह सकती है कि 4 to 7। तो ये तीनों टेबल आपके लिए है मोस्ट IMP। ये तीनों टेबल्स जो मैंने अच्छे से आपको डिस्कस किए कि ये वाला एक टेबल और ये वाला, तो तीनों टेबल्स के अंदर कि ये फर्स्ट टेबल है ब्लड ग्लूकोज लेवल का कि जो इसके अंदर हमने वैल्यूज़ देखी है स्पेशली mg पर DL यहाँ पे हमने कवर किया है, यह यूनिट mg पर DL। सेकंड जो टेबल है उसके अंदर हमने A1C टेस्ट, फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट और ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के लेवल, A1C टेस्ट का जो परसेंटेज वाला जो यूनिट है एंड साथों साथ mg पर DL दोनों यूनिट में चेक किया। और ये हमारा थर्ड टेबल कि जिसके अंदर यूनिट है मिली मोल पर डेसीलीटर, अरे सॉरी मिली मोल पर लीटर, डेसीलीटर नहीं है यहाँ पे, मिली मोल पर लीटर यूनिट के अंदर हमने ये चेक किया। तो ये तीनों टेबल मोस्ट IMP एग्जाम्स के लिए, इवन आपके लिए नॉलेज के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है कि आपको नॉलेज होना चाहिए कि ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल कंडीशन के अंदर, प्री डायबिटिक्स एंड डायबिटीज़ के अंदर कितनी रेंज में होते हैं। सो डायबिटीज़ कैन बी रिफर टू एज ए क्रोनिक डिसीज़ कि जब आपने ये लेवल जान लिया नॉर्मल लेवल, डायबिटीज़ के लेवल और प्री डायबिटिक्स, तो अब आप इसीलिए उसके डेफिनेशंस लिख पाओगे कि डायबिटीज़ कैन बी रिफर टू एज ए क्रोनिक डिसीज़ कि जिसके अंदर हमने कैरेक्टराइज किया, चेक किया कि हाई लेवल ऑफ शुगर इन द ब्लड। सो डायबिटीज़ डिसीज दैट अकर्स व्हेन योर ब्लड ग्लूकोज ऑल्सो कॉल्ड ए ब्लड शुगर इज टू high. Blood glucose is your main source of energy and comes from the food you eat कि हम जो भी खाना खाते हैं उसमें से हमें एनर्जी मिलती है और ग्लूकोज हमारे एनर्जी का मेन सोर्स है कि जब हम खाना खाते हैं तो उसमें से। So diabetes mellitus, commonly known as diabetes, is a metabolic disease that causes high blood sugar। कि ये जो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो ग्लूकोमीटर है उसकी आप डिस्प्ले खास चेक करो तो डिस्प्ले के अंदर आप देख सकोगे ये वाला यूनिट, तो ये जो यूनिट है उसके अंदर वैल्यू दी गई है 5.5 मिलीमोल पर लीटर के अंदर वैल्यू है। तो ये वैल्यू से आप इंडिकेट कर सकोगे कि ये जो वैल्यू है वो नॉर्मल की रेंज में हम कह सकते हैं कि जो हमने यहाँ पे चेक किया ये वाले टेबल के अंदर कि टाइप डायबिटीज़ के अंदर 5.7 जितना 5.9 जितना है बिफोर मील, तो ये नॉर्मल है आपके ब्लड शुगर लेवल। तो ये पर्सन के अंदर भी 5.5 है, मतलब कि इट कॉल है नॉर्मल वैल्यू। सो द हार्मोन इंसुलिन मूव शुगर फ्रॉम ब्लड इनटू योर सेल्स to be stored
और यूज फॉर एनर्जी की जो हमने जाना पूरा साइकिल अच्छे से कि कैसे एनर्जी हमें मिलती है। विथ डायबिटीज योर बॉडी आइदर डजंट मेक इनफ इंसुलिन और कांट इफेक्टिवली यूज द इंसुलिन इट डज मेक। अब ये बात समझो कि ये जो लाइन है वो बता रही हमें कोजेस, कोज या फिर जो रीजन का है डायबिटीज होने का कारण, कि विथ डायबिटीज योर बॉडी आइदर डजंट मेक इनफ इंसुलिन, कि सभी के माइंड में यही होगा कि अब ग्लूकोज लेवल कैसे इंक्रीज होता है, हाउ डज दिस हैपन्स। तो ग्लूकोज एंटर इन द ब्लड स्ट्रीम। अब जो भी हम कुछ भी खाना खाते हैं उसका जब अच्छे से डाइजेशन होता है, मेटाबॉलिज्म हो जाता है, तब क्या होता है कि ग्लूकोज एंटर्स इन द ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम फूड वी ईट, की जो हम खाना खाते हैं वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है फ्रॉम द वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम। तो उसमें जो ग्लूकोज बनता है वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर होता है। दिस इज लेटर यूज फॉर फ्यूअल इन द फूड बॉडी, की जब हमारे बॉडी को फ्यूअल चाहिए, कि जैसे गाड़ी चलाने के लिए फ्यूअल चाहिए बराबर, कि जिससे वो गाड़ी को एनर्जी देते हैं, ऐसे हमारे बॉडी के अंदर फ्यूअल का काम करता है ये ग्लूकोज, कि जब भी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो ग्लूकोज को अपटेक करते हैं और उससे वो सेल्स को मिलती है एनर्जी। सो आवर पैंक्रियाज लोकेटेड नियर द स्टमक मेक्स इंसुलिन, कि जो पैंक्रियाज है उसके वो क्या करते हैं, इंसुलिन बनाते हैं। उसमें भी स्पेशली जो उसके बीटा सेल है विच प्लेज ए रोल इन मूविंग ग्लूकोज टू मसल्स लीवर एंड फैट, की जहाँ पे वो अच्छे से क्या होगा, यूटिलाइज होगा। और जब ये ग्लूकोज अच्छे से आपका बॉडी के अंदर यूटिलाइज हो जाता है तो फिर शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज नहीं होता, बट उसका जो नॉर्मल लेवल है अचीव द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्यू टू दिस प्रॉपर रेगुलेशन, कि ग्लूकोज लेवल जैसे ही हाई हुआ बीटा सेल्स ने इंसुलिन को रिलीज करवा दिया, एंड ये जो इंसुलिन रिलीज हुआ उसको फैट या फिर मसल्स या फिर लीवर के थ्रू अच्छे से यूटिलाइज करके उसका नॉर्मल लेवल आपने यहाँ पे कर दिया। बट जब पैंक्रियाज फेल हो जाता है टू मेक द इनफ इंसुलिन, अब एक कंडीशन ये हम सोच सकते हैं कि एक तो हमारा पैंक्रियाज फेल है या फिर पैंक्रियाज का इन्फ्लेमेशन है, कोई भी डिसीज है और कि जिसके कारण ये पैंक्रियाज फेल हो चुका है टू मेक प्रॉपर इंसुलिन, या फिर दूसरी कंडीशन रेजिस्टेंस टू इंसुलिन, रेजिस्टेंस टू इंसुलिन, कि इंसुलिन रिलीज तो हो रहा है बट हमारे बॉडी ने उसके सामने प्रॉपर रेजिस्टेंस डेवलप किया है जिसके कारण इंसुलिन का फर्दर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। और जब इंसुलिन यूटिलाइज नहीं होगा तो रिजल्टिंग इंक्रीज इन ब्लड शुगर लेवल, तो ये कंडीशन होती है कि जब हमारे बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है। सो आवर पैंक्रियाज लोकेटेड नियर द स्टमक्स मेक्स इंसुलिन, और इसके भी आप यहाँ पे देखो पैंक्रियाज के जो नज़दीक है ये स्टमक के पास ये बनाता है। स्टमक के पास जो पैंक्रियाज है उसके पैंक्रिएटिक आइलेट्स की जो रिलीज करते हैं बीटा सेल्स में से इंसुलिन को रिलीज करवाते हैं। और यहाँ पे डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि उसके अंदर प्रेजेंट ये बीटा सेल्स इंसुलिन को रिलीज करवाए। तो ये आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन ग्रीन मॉलिक्यूल्स दिखाए हैं ये है इंसुलिन। तो ये जो इंसुलिन रिलीज हुआ वो फर्दर आप देख सकते हैं ये मसल्स की ओर जा रहा है, साथ ही साथ वो लीवर की ओर, फैट की ओर, सभी जगह पे ये इंसुलिन जाके जो एक्सेसिव ब्लड शुगर है उसको यूटिलाइज करवा के ये कंडीशन को नॉर्मल करेगा। बट पैंक्रियास देन फेल टू मेक इनफ इंसुलिन एंड रिजल्टिंग इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल इन आवर बॉडी। तो ये कंडीशन होती है कि जब हमारे बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। So fat or liver cell fail to respond to insulin properly. As a result, our body cells are starving for energy
over time, and high level of blood glucose level change over time and health damaging the kidney, heart, eyes and nerves। तो चलिए समझते हैं उसको अच्छे से डिटेल में। Or liver cell fail to respond to insulin properly. As a result, our body cells are starving for energy, and over time, high blood sugar level change our overall health and damaging the kidney, heart, eyes and nerves। अब क्या होगा कि हमारे बॉडी के अंदर जो मीठापन जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो रहा है, कि जिसको हम कह सकते हैं शुगर। शुगर मतलब कि एक मीठी चीज़ है। अब मीठी चीज़ के अंदर जब कोई चीज़ ज़्यादा दिन तक रहती है तो फिर उसके अंदर क्या हो जाता है, ग्रोथ ऑफ वेरियस माइक्रोब्स। और जब माइक्रोब्स जब इंक्रीज होते हैं तो उसके कारण अलग अलग ऑर्गन्स हमारे डैमेज होते जाते हैं, कि लाइक किडनी डैमेज होती है, हार्ट डैमेज होता है, आइज़ डैमेज होती है एंड नर्व्स। तो ऐसा ही होता है कि जब हमारे बॉडी के जो अलग अलग हम पार्ट देखें कि माउथ है, इसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे लीवर है, लंग्स, फिर इस किडनी वगैरह, तो सभी ऑर्गन्स धीरे धीरे क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं ड्यू टू दिस हाई ब्लड शुगर लेवल। तो अब जानते हैं डायबिटीज़ के जो टाइप्स है कि कौन से 4 अलग अलग टाइप्स है डायबिटीज़ के। तो एक है टाइप 1 डायबिटीज़, सेकंड है टाइप 2 डायबिटीज़, थर्ड है गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ एंड फोर्थ है प्री डायबिटिक्स। तो सबसे पहले जानते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में कि यूजुअली डायग्नोस इन चाइल्डहुड। ये आप खास समझ लो कि बचपन से ही ये डायबिटीज़ जो है वो डायग्नोस हो जाता है। टाइप 1 डायबिटीज़ अफेक्टेड बाय हेरिडिटी, बराबर, कि जेनेटिकली कह सकते हैं या फिर फैमिली हिस्ट्री इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल बन सकती है, कि हेरिडिटी फैमिली हिस्ट्री है तो पेरेंट्स टू देयर प्रोजेनी या फिर आपके फैमिली हिस्ट्री के अंदर किसी को डायबिटीज़ था तो टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो हेरिडिटरी के कारण एक जनरेशन के से सेकंड जनरेशन के अंदर फैल सकता है। Sometimes there is no symptoms of this type 1 diabetes. Imperative to inject insulin daily because the body makes little or no insulin, frequently called the insulin needed group. इसलिए टाइप 1 डायबिटीज़ को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी कहा जाता है, कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस, बराबर, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस, IDDM भी उसको कहा जाता है, या फिर टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ मतलब कि इंसुलिन डिपेंडेंट। तो इसीलिए आप यहाँ पे देखो डायग्राम के अंदर कि जो भी पर्सन ये टाइप 1 डायबिटीज़ से अफेक्ट होता है उसको क्या करना पड़ता है कि इंसुलिन के रेगुलर इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। कि ये आप देख सकते हैं कि ये इंसुलिन का जो वायल है उसमें से ये नीडल में इंसुलिन लेकर ऐसे आप सेकंड स्टेप के अंदर इंसुलिन स्पेशली इंट्रामस्कुलरी इंजेक्शन से आप खुद ही उसको लगा सकते हैं। इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, अलग अलग रूट से आप सेल्फ ही उसको लगा सकते हैं। तो इंसुलिन नीडेड ग्रुप के अंदर पर्सन ऐड हो जाता है टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर। पेशेंट विथ टाइप 1 डायबिटीज़ नीड इंसुलिन डेली टू सर्वाइव। अब आपको अच्छे से आपका सर्वाइव करना है तो डेली आपको इंसुलिन के इंजेक्शन लेने ही पड़ेगी जब तक जो है वो आपकी लाइफ है। सो टिल द एंड ऑफ लाइफ, ये खास हम लिख सकते हैं, टिल द एंड ऑफ लाइफ द पेशेंट विथ टाइप 1 डायबिटीज नीड इंसुलिन फॉर डेली बेसिस टू सर्वाइव। डेली बेसिस पे आपको इंसुलिन लेना ही पड़ेगा किसी भी तरह से टू सर्वाइव टिल द एंड ऑफ योर लाइफ। तो ये है टाइप 1 डायबिटीज़। तो इस तरह से होता है कि इनसफिशिएंट इंसुलिन, कि जो पैंक्रियाज है उसमें से
ये देख सकते हैं कि इंसुलिन काफ़ी कम अमाउंट में रिलीज हो रहा है, उसके सामने समझो कि ये एक इंसुलिन के सामने एक ग्लूकोज चाहिए, तो यहाँ पे तो एक ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल का यहाँ पे मेटाबॉलिज्म होगा, जबकि ये बाकी के जितने भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उनका प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, जिसके कारण क्या करेंगे, वो शुगर लेवल को फिर इंक्रीज करवाएंगे। इंसुलिन रिसेप्टर तो है, बट एक ही इंसुलिन का ये मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल तो आपका कितने ग्लूकोज का ज़्यादा से ज़्यादा मेटाबॉलिट कर सकता है। तो ये है टाइप 1 डायबिटीज़, इंसुलिन काफ़ी इनसफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये कंडीशन हो गई टाइप 1 डायबिटीज़। और हमेशा पर्सन को सर्वाइव करने के लिए इंसुलिन के लेने पड़ेंगे इंजेक्शन। तो इंसुलिन इंजेक्शन खास यहाँ पे ले रहा है पर्सन, आप देख सकते हैं, टू सर्वाइव। नेक्स्ट है टाइप 2 डायबिटीज। मोस्ट कॉमन यूजुअली अकर्स इन एडल्टहुड बट डायग्नोस इज इंक्रीज इन द यंगर जनरेशन ऑल्सो। टाइप 2 डायबिटीज को नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस कहा जाता है, या फिर टाइप 2 डायबिटीज, वो वाला टाइप 1 और ये टाइप 2 नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। मतलब कि इसके अंदर इंसुलिन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इंसुलिन ऑलरेडी बन रहा है, बट आपकी बॉडी ने डेवलप किया है रेजिस्टेंस। सो ऑल्सो कैन अफेक्ट द मैनी चिल्ड्रन। बॉडी इज इनकेपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू इंसुलिन। रेट्स राइजिंग ड्यू टू द इंक्रीज ओबेसिटी एंड फेल्यूर टू एक्सरसाइज एंड ईट हेल्दी। सो जब ओबेसिटी हो जाती है, एक्सरसाइज आप नहीं करते, तो जिसके कारण ये होता है। तो जब आप हेल्दी खाना खाते हैं और एक्सरसाइज करोगे तो उससे बच सकते हैं। तो ओरल एंटीबायोटिक्स ड्रग्स ओरल एंटी डायबिटिक्स ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट, कि जैसे कि ये मेटफॉर्मिन के जो टैबलेट्स है, कि स्पेशली मेटफॉर्मिन के सस्टेन रिलीज टैबलेट्स वगैरह जो आती है मार्केट के अंदर, और भी बहुत सारी एंटी डायबिटिक्स ड्रग है कि जिसको ओरल एंटी डायबिटिक्स ड्रग्स कहते हैं हम, कि वो यूज़ की जाती है टू ट्रीट टाइप 2 डायबिटीज़। बिकॉज इसके अंदर इंसुलिन तो रिलीज हो रहा है, बट इंसुलिन का डेवलप हुआ है रेजिस्टेंस। तो जब इंसुलिन का रेजिस्टेंस आपके बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है, तो वो कंडीशन को कही जाती है टाइप 2 डायबिटीज़। यहाँ पे आप देखो टाइप 2 डायबिटीज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो देखो पैंक्रियास के इंसुलिन काफ़ी इनफ अमाउंट में रिलीज किया है। देखो ये वाला ये बहुत सारे इंसुलिन के मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, कि जो इनफ रिलीज हुआ है फ्रॉम दिस पैंक्रियास। बट देयर इज अ लैक ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर, या फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस, अपनी बॉडी ने डेवलप किया है रेजिस्टेंस, जिसके कारण ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो है वो इतने ही है, इसी में से कोई भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल का मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ, रिजल्टिंग क्या होगा, इंक्रीज होगा शुगर लेवल ड्यू टू द इंसुलिन रेजिस्टेंस इन टाइप 2 डायबिटीज। तो उस वक्त आपको ये टैबलेट्स लेने होंगे कि मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड 500 mg टैबलेट, टेक 1 टैबलेट बाय माउथ ट्वाइस डेली, बराबर। तो इस तरह से मेटफॉर्मिन रूटीन बन जाती है लाइफ के लिए, कि सर्वाइव करने के लिए आपको डेली जो है वो खाना खाते वक्त या फिर खाने से जस्ट 5 या 10 मिनट पहले ये मेटफॉर्मिन या फिर जो भी आप दूसरे आपके बॉडी को सूट है वो एंटी डायबिटिक्स ओरल ड्रग्स लेनी पड़ती है इन दिस टाइप 2 डायबिटीज। तीसरी कंडीशन है या फिर तीसरा टाइप है डायबिटीज का, वो है गैस्टेशनल डायबिटीज। तो ब्लड शुगर लेवल्स आर हाई ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इन व्यूमन इज कॉल्ड ए गैस्टेशनल डायबिटीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गैस्टेशनल डायबिटीज के अंदर कि प्रेगनेंसी के अंदर जो मदर के यूटेरस के अंदर ये जो चाइल्ड है या फिर जो बेबी जो हम कहते हैं, तो
हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल इन मदर, कि मदर के अंदर, ये आप देख सकते हैं कि मदर के वेन के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल काफ़ी ज़्यादा है। तो ब्रिंग एक्स्ट्रा ग्लूकोज टू बेबी, जब मदर को ग्लूकोज ज़्यादा है तो वो ग्लूकोज जो है वो बेबी के अंदर भी जाएगा, बिकॉज मदर से थ्रू प्लेसेंटा के थ्रू हर एक चीज़ जो है वो बच्चे तक पहुंचती है। तो उसके कारण क्या होगा कि जब बच्चे को ज़्यादा ग्लूकोज मिल रहा है तो कोज बेबी टू पुट ऑन एक्स्ट्रा वेट, कि जब ये बच्चा जन्म लेगा तो उसका वेट जो है वो नॉर्मल बच्चे से काफ़ी ज़्यादा होगा। सो वुमन हु विल गिव बर्थ टू चिल्ड्रन ओवर 9 पाउंड और अराउंड 4 kg से भी ज़्यादा, कि 9 पाउंड से भी ज़्यादा कि जो बच्चे का जन्म होगा वो होगा कि शायद मोर देन 9 पाउंड, LBS मतलब कि पाउंड, या फिर मोर देन 4 किलोग्राम से भी ज़्यादा बच्चे का वेट रहेगा, कि उसका रीज़न कि मदर को डायबिटीज़ था तो, या फिर गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ डेवलप हुआ है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो उसके कारण एक्सेसिव ब्लड शुगर है मदर के अंदर, तो वो शुगर बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र होगी, जिसके कारण बच्चा जो है वो काफ़ी वेट वाला होगा। सो कोज बेबी टू पुट ऑन एक्स्ट्रा वेट। हाई रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ एंड कार्डियोवास्कुलर डिसीज में अकर्स ड्यू टू द गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़, मतलब कि जो भी प्रेगनेंसी के दौरान जिसको ये डेवलप हो रहा है जिसके अंदर फिर आगे जाके टाइप 2 डायबिटीज़ डेवलप होने के चांसेस है, एंड साथों साथ कार्डियोवास्कुलर डिसीज। ईच ईयर इट में अफेक्ट अप टू 10% ऑफ वुमन हु आर प्रेग्नेंट वर्ल्ड वाइड। तो हर साल 10% से या फिर 10% से जितनी वुमेन्स को गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ होता है ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी। तो ये था थर्ड टाइप डायबिटीज़ का, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़। फोर्थ जो कंडीशन है उसका टाइप वो है प्री डायबिटिक्स। तो प्री डायबिटिक्स मतलब कि मिलियंस ऑफ पीपल आर डायग्नोस्ड विथ प्री डायबिटीज़ ईच ईयर, अबव एवरेज ग्लूकोज लेवल, नॉट हाई इनफ टू क्लासीफाई अंडर टाइप 1 और टाइप 2। मतलब कि ये जो है डायबिटीज़, ये वाला जो लेवल वो आता है टाइप 1 और टाइप 2 के अंदर ले जाएगा। और यहाँ पे नीचे आओगे तो ये कंडीशन है काफ़ी नॉर्मल। तो पर्सन जो है वो सेंटर में रहता है, कि समझो कि ये जो लेवल है कि 140 mg/dl से कम है और यहाँ पे है 200 mg/dl। तो पर्सन के जो प्री डायबिटिक्स के अंदर जो शुगर लेवल है वो रहेगा, समझो कि 140 से 200 के बीच में वेरी करता है पर्सन का ब्लड शुगर लेवल। तो नॉर्मल से ज़्यादा एंड डायबिटिक्स टाइप 1 और टाइप 2 का जो क्लासिफिकेशन है उससे कम, तो वो कंडीशन कही जाती है प्री डायबिटीज़। सो लॉन्ग टर्म डैमेज टू बॉडी इंक्लूडिंग हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये कंडीशन ऐसे कि ना ही आप डायबिटीज़ में आते हो ना ही नॉर्मल में, सेंटर कंडीशन है प्री डायबिटिक कंडीशन की, जिसके कारण क्या हो गया, जैसे डायबिटीज़ के अंदर हमारी बॉडी डैमेज होती है ऐसे ही इसके अंदर हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम डैमेज होते जाएंगे। स्टार्ट्स विथ अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स एंड अनएडिक्वेट एक्सरसाइज, की जब आप खाना खाने के बाद एक्सरसाइज नहीं करते या फिर आपकी ईटिंग हैबिट ऐसी है कि अनहेल्दी खाना खाते हो आप, तो या फिर एक्सेसिव खाना होता है, अनहेल्दी डाइट्स होती है, तो उस कंडीशन में आप प्री डायबिटिक्स को इनवाइट करते हो आपके बॉडी के अंदर, और साथ ही आपके बॉडी के अंदर एक्सरसाइज का काफ़ी अभाव है, आप एक्सरसाइज नहीं करते तो भी प्री डायबिटिक्स के आप जो है वो शिकार हो सकते हैं। तो खास अच्छे से ध्यान रखिए। सो डायबिटीज़ के अब हम सिम्टम्स देखें तो हाई ब्लड लेवल ऑफ ग्लूकोज, ब्लर विजन देखी जाती है पर्सन के अंदर, फटीग मतलब कि थकान होना, थर्स्ट काफ़ी प्यास लगती है, पेनफुल यूरिनेशन,
ये तो फर्स्ट सिम्टम्स कि हाई ब्लड लेवल ऑफ ग्लूकोज, ब्लरी विज़न बिकॉज ये अफेक्ट करता है आपकी आइज़ को, कि जिसके कारण ब्लर विज़न या फिर आगे जाके पर्सन को जो हम कहते हैं कि कैटरैक्ट, कि जो हम मोतियाबिंद कहते हैं हिंदी के अंदर, वो डेवलप हो सकता है। फिर फटीग मतलब कि काफ़ी थकान लेना, टायर्डनेस, थर्स्ट प्यास लगना, फिर पेनफुल यूरिनेशन वो एक इसका सिम्टम है। फिर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, काफ़ी बार उसको यूरिनेशन के लिए जाना पड़ेगा। उसके बाद सोर्स दैट डू नॉट हील, कि कई बार माउथ अल्सर या फिर सोर्स होते हैं वो जो है वो हील नहीं होते। नोजिया, वॉमिटिंग जैसा रहता है पर्सन को। 6 ये वाला 7th। उसके बाद नोजिया है तो वॉमिटिंग ऑब्वियसली होने वाली है। वेट लॉस्ट ये आपका एक और सिम्टम। एंड लास्ट हंगर। तो ये 10 बेस्ट सिम्टम्स हम कह सकते हैं कि जो सभी पर्सन्स के अंदर यूजुअली पाए जाते हैं। ये कार्टून्स के अंदर हम देखें तो वजाइनल इन्फेक्शन दिखा है, नंब और टिंगलिंग हैंड्स और फीट, ऑलवेज थर्स्टी, ब्लरी विजन, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वाउंड्स दैट वॉन्ट हील, वाउंड हो गए बट जल्दी से हीलिंग नहीं होगा, सडन वेट लॉस एंड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ऑलवेज हंग्री, हमेशा खाना खाने का आपको मन हो, बराबर, अब खाना खाते हो फिर भी आपका वेट लॉस होता है, बराबर। तो ये है उसके अलग अलग सिम्टम्स। तो ये वाला चार्ट प्री डायबिटिक्स के लिए आपको याद रखना है कि प्री डायबिटिक्स के अंदर AC1 लेवल बिटवीन 5.7 to 6.4, 100 to 125 mg/dl या फिर 140 to 199 के बीच में। तो ये सिम्टम्स आप अच्छे से याद रखो जो हमने डिस्कस किए, और ये लेवल्स अच्छे से याद रखो। तो आपको नेक्स्ट जो पार्ट 2 लेक्चर जो हमें सीखना है, कि जिसके अंदर हम डिटेल में उसके कोजेस के अंदर डीप में स्टडी करेंगे, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, और सबसे ज़रूरी है डिसीज़ को कैसे प्रिवेंट करना, बिकॉज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। कि समझो कि आप आपकी बॉडी ही इतनी हेल्दी रखते हो, प्रिवेंट करके रखते हो कि कभी डायबिटीज़ हो ही नहीं, तो फिर उसके ट्रीटमेंट तक जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये सब पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 of this lecture. So message to join our WhatsApp group, send your name, city name, WhatsApp it to 9426180836 Pharmarox WhatsApp groups. So thank you friends for watching this video. Share video, subscribe channel, press on the bell icon. Subscribe the channel and press on the bell icon. Never miss any video of Pharmarox. Also use our app Pharmarox for study material PDF files कि जो हमने ऑलरेडी अपलोड करके रखी है Pharmarox की मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर। सो अभी डाउनलोड कर लीजिए ये ऐप Pharmarox एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले, और जिससे आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल सब वगैरह मिल जाएगा।